Good morning, students. I am Miss Anita Kumari. From today, I will teach you mathematics. Okay, so today is the 30. Okay, I will teach you mathematics. So, can you tell me what is 9? Yes. Mamta? Yes. So, very good. Line is a geometrical figure which has only length but no breadth. Very good. So, can anybody tell me, is this a line? Sunil. Very good. This is not a line. So, Raghav, tell me what it is. What this figure is known as. Very good. This is known as line segment. Okay. So, what is the definition of line segment? Line segment is the, very good. Line segment is the portion of line and it has two endpoints. Okay. So, can anybody tell me what is this? Or, yes, it's a ray. What are rays? Rays are geometrical figures which has only one endpoint and in one direction it can be extended. Okay, when we join two lines like this and having a common point, so this common point is known as, Susmita, very good beta, this is known as vertex. So, इन दोनों आर्म्स के बीच में जो दो रे हैं, इनके बीच में जो गैप है, इस गैप को क्या बोलते हैं? सुनील? Yes, this is known as angle. So, can anybody tell me, when we draw two lines in front of each other, then these two lines are known as? Nobody? किसी को नहीं पता है? ओके, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ. These two lines are known as parallel line. So, students, today we are going to learn about the properties of lines and angles. Properties of lines and angles. तो इसकी शुरुआत हम एक गाने से करते हैं. सपोज हम क्या बोल रहे हैं कि ये भी हमारा ब्लैक बोर्ड ही कंसीडर करना. हमारा ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो हम इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर देते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से दो पैरेलल लाइन से इनके थोड़े से हाथ पैर बना देते हैं हम. ये है A एंड दिस इज B. ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं ये सुनते हैं. ये बोल रहे हैं, हम पैरेलल लाइंस हैं, हम पैरेलल लाइंस हैं, हम साथ साथ चलते हैं और कभी नहीं मिलते हैं. So these two parallel lines are saying that कि हमेशा साथ साथ चलते हैं और ये आपस में कभी नहीं मिलते. मतलब इन दोनों के बीच क्या रहता है, हमेशा डिस्टेंस इक्वल रहता है. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या पढ़ रहे हैं, पैरेलल लाइंस एंड नॉन पैरेलल लाइंस. Parallel lines and non-parallel lines. So, what are parallel lines? The parallel lines are the geometrical figures in which there is equal distance everywhere. Suppose ये दो parallel lines हैं और इनके बीच में क्या होता है, distance हमेशा equal होता है. Distance always equal. They never meet each other when extended. ये कभी भी आपस में मीट नहीं करते, मिलते नहीं हैं जब हम इनको
एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, सपोज हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ये स्केल है। ठीक है, तो हम क्या देखें कि यहाँ जितनी डिस्टेंस है इसके इस एंड पे भी उतना ही डिस्टेंस है। यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ 5 सेंटीमीटर है, यहाँ 2 सेंटीमीटर हो गया। अगर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो यहाँ पे भी क्या है, 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, उसी तरीके से नॉन पैरेलल लाइंस, नॉन पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? नॉन पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो आपस में हम जब इनको एक्सटेंड करते हैं, तो जब हम इस तरीके से दो लाइंस को एक्सटेंड करते हैं तो ये आगे चल के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी इक्वल नहीं होता है। नॉन पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कभी भी इक्वल नहीं होता है। सपोज नॉन पैरेलल लाइन का एग्जांपल क्या होगा? तो हम जो बर्थडे में जाते हैं और बर्थडे का जो केक हमारा कैप होता है, बर्थडे कैप इज एन एग्जांपल ऑफ non-parallel lines. Okay, students, any doubt? So, can you give me one example of parallel lines? Yes, Raghu? Very good, बेटा। हमारी जो रेलवे ट्रैक होती है वो हमेशा आपस में क्या रहती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, ये हमेशा इनके बीच में क्या रहता है, डिस्टेंस इक्वल होता है। सपोज हम क्या देख लें, हमारे बीच में हम देखते हैं अगर ये पेंसिल नीब है, पेंसिल की नीब क्या है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन पैरेलल लाइंस। ओके ओके, तो हमारे ये पैरेलल लाइंस और नॉन पैरेलल लाइंस कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक पैरेलल्स और नॉन पैरेलल लाइंस में किसी को परेशानी, सॉरी, कोई दिक्कत? ओके, आगे बढ़े। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, डू यू नो अबाउट सप्लीमेंट्री एंगल्स? यस, एवरीबॉडी नोज। ओके, सो टेल मी व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स? अनुराधा, yes, stand up, beta. Say. Yes, when the sum of two angles is equal to 180 degree, then it is known as supplementary angle. Okay, Babita. So, can you tell me, say me about what are complementary angles? Complementary angle क्या होते हैं? Yes, sum of two angles equals to 90 degree are known as complementary angles. Okay, so can anybody tell me about linear pair angle? Nobody. Okay, so linear pair angles. लीनियर पेयर एंगल्स। अब लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं बेटा? हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सपोज ये मैं आती हूँ, आपको यहाँ समझाती हूँ, समझिएगा। एक हमने लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, और इसके ऊपर हमने एक क्या किया, रे ड्रॉ किया। हमने इनका नाम रख दिया ए, बी, ओ एंड सी। ठीक है, सपोज हमने क्या देखा कि इसका सम ऑफ द एंगल इज 100 डिग्री एंड दिस इज 80 डिग्री। हम क्या देख रहे हैं, एंगल ए ओ बी कितना होगा, ए ओ बी कितना होगा, तो हम ए ओ बी को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी। ए ओ सी की जगह क्या लिखेंगे, 100 डिग्री एंड बी ओ सी की जगह क्या लिखेंगे, 80 डिग्री। सो आर एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है,
हमने क्या देखा कि when a ray stands on a line and the sum of two angles is equal to 180 degree. Okay, so these angles are known as linear pair angle. Very good. इससे रिलेटेड हम एक एक्सॉइन पढ़ेंगे. एक्सॉइन क्या है हमारा? एक्सॉइन नंबर 1. एक्सॉइंट्स वो होते हैं बेटा जिनको प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप में ही प्रूव्ड होते हैं. नाउ व्हेन, अपनी कॉपीज में सभी लिखते रहेंगे, व्हेन अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन and the sum of two adjacent adjacent angles are equal then sum of two angles are equal to 180 degree. हमारा फर्स्ट एक्सॉन क्या कहता है कि when a ray stands on a line then the sum of two adjacent angles are equal. हमने अभी डायग्राम बनाया था बेटा कि ये एक लाइन है, इसके ऊपर एक रे स्टैंड करता है, तो ये एंगल सपोज x और ये एंगल y. हमारा अगर x डिग्री प्लस y डिग्री दोनों मिलके अगर 180 डिग्री होता है, हम क्या देखते हैं कि लाइन के ऊपर अगर एक रे है, अगर एक लाइन के ऊपर एक रे हमने स्टैंड किया तो x और y का दोनों का सम हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री होगा. एंड दिस इज नोन एज लीनियर पेयर एंगल. नाउ इसी के ऑपोजिट, इसका बिल्कुल उल्टा हम एक एक्सॉन और पढ़ेंगे, दैट इज एक्सॉन नंबर 2. This is when the sum of two adjacent angles are when the sum of two adjacent angles are equal to 180 degree, then the non-common arms form a line. हमने क्या देखा बेटा? When the sum of two adjacent angles are equal to 180 degree, then the non-common arms, these two non-common arms will form a line. ठीक है, इन दोनों का सम हमारा क्या है? 180 डिग्री है. मतलब ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जो जा रहे हैं, ये क्या करेंगे? ये एक लाइन बनाएंगे. ठीक है, सभी को समझ में आया? कोई डाउट? अच्छा ठीक है, एक बार और समझाती हूँ. फर्स्ट इक्वेशन क्या समझाता है बेटा हमको? When a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles are equal to. फर्स्ट एग्जाम में हमको क्या बोल रहे हैं कि एक रे, अगर एक लाइन, स्ट्रेट लाइन लिया हमने और इस पे हमने एक रे ड्रॉ किया, तो इन दोनों का एंगल्स हमेशा क्या होगा? इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा. इसी के ऑपोजिट में सेकेंड एग्जाम हमारा क्या बोलता है कि अगर sum of two angles equal to 180 degree, then these two non-common arms will form a line. Clear? Okay, shall I rub this? Okay. तीन एक्टिविटीज करते हैं बेटा. सपोज
देख के कौन सा लग रहा है कि हमारा लीनियर पेयर एंगल्स बना सकता है? कैसे देखेंगे हम? सपोज हमने इस पे हमारा स्केल रखा और हमने क्या देखा कि हमारा जो नॉन कॉमन आर्म है कोई भी इस लाइन के सीधे सीधे नहीं हो रहा है, मतलब ये हमारा लीनियर पेयर नहीं है। सेकेंड वन, इसमें भी हमने देखा कि हमारा जो नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है, कोई भी इस पूरे स्ट्रेट में इसके साथ साथ नहीं जा रहा है, मतलब ये भी नहीं है। बट हमने थर्ड केस में क्या देखा कि ये दोनों ही आर्म्स अपोजिट डायरेक्शन में हमारे स्केल के ऊपर आ रही हैं, मतलब क्या है, ये हमारा लीनियर पेयर एंगल है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, थ्योरम है, ठीक है। Theorem number 1. Now what this theorem says, ठीक है, when two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. हमारा थ्योरम क्या कहता है बेटा कि जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है तो देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। समझते हैं इसको? सभी देख पा रहे बेटा? ओके, इसमें क्या देख रहे हैं हम? दो लाइन से, लाइन AB and CD, both these lines intersect at point O. ओके, ये दोनों लाइन क्या कर रही हैं? एक दूसरे को आपस में O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और हमारे पास चार एंगल्स बन रहे हैं, एंगल AOC, एंगल COB, एंगल BOD एंड एंगल DOC। हमने इन चारों एंगल को नेम कर दिया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। चार एंगल्स बना रहे हैं, तो हम इसमें क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो वर्टिकली एंगल है, एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 3, these two angles will be equal. सपोज अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये एंगल भी क्या होगा? 60 डिग्री का होगा, ठीक है। अगर हमने बोला कि एंगल 440 एंगल डिग्री का है तो एंगल 2 भी कितना होगा? वेरी गुड, 40 डिग्री का होगा। इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। सपोज हमने क्या देखा कि ये एंगल 3 है, देख पा रहे सभी? ये एंगल क्या है हमारा? 3 है, ये एंगल हमारा 1 है। दोनों ही एंगल्स क्या है? अलग अलग है। अगर हमारा ये जो रेड कलर का एंगल है ब्लू कलर पे कोइंसाइड कर जाए, मतलब पूरा का पूरा एक दूसरे के ऊपर आ जाए, मतलब दोनों एंगल्स इक्वल है। इंटरचेंज करके देखते हैं हम। हमने रेड को क्या कर दिया? नीचे कर दिया और ब्लू को क्या किया? ऊपर रख दिया हमने। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि ऊपर जो रेड वाला एंगल था वो नीचे आ गया और ब्लू वाला एंगल ऊपर बिल्कुल सही फिट हो गया इसमें। तो इससे हमारा क्या प्रूफ होता है बेटा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। समझ में आ गया अब आप सभी को? कोई डाउट? ठीक है, क्वेश्चन पूछे? ठीक है, सपोज हमारे पास क्या है इक्वेशन, ये हमारे पास दो लाइन है, ये L लाइन ले लिया हमने, ये M लाइन ले लिया, LM, ये O है हमारा।
सपोज ये हमारा अगर 45 डिग्री है तो ये हमारा जो एक्स एंगल है ये कितना होगा? कौन बताएगा? सभी को आता है, ठीक है। सुमन आप खड़ी हो जाओ, वेरी गुड। सो एंगल एक्स विल बी इक्वल टू 45 डिग्री एंगल, ठीक है। हमारा अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो इसके वर्टिकली ऑपोजिट क्या होगा? दिस एक्स एंगल, और ये एक्स एंगल भी कितना होगा? 45 डिग्री का ही होगा। मतलब आप सभी को समझ में आ गया है, वेरी गुड। नोट कर लिया आप सभी ने? रब कर दूं? ओके। तो बच्चों हमने अभी तक जाना कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, नॉन पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, लीनियर पेयर एंगल्स भी क्या होते हैं, ठीक है। तो कोई मुझे पैरेलल लाइंस का एक और एग्जांपल दे सकता है? कोई भी खड़ा होके। वेरी गुड। सो दिस साइड ऑफ डोर इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस। ओके, सो कोई मुझे बताएगा ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइन? एनीबॉडी? ओके, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल लाइन्स एंड अ ट्रांसवर्सल। ओके, पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। अभी ये क्या होती है, ठीक है, ये हम चार्ट के थ्रू समझेंगे। सभी को ये चार्ट विजिबल हो पा रहा है? सभी देख पा रहे हैं? ओके, हम इसमें क्या देख रहे हैं बेटा? दो पैरेलल लाइंस है, लाइन एम एंड लाइन एन। These two lines are parallel to each other, ठीक है। इस पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट करती हुई जा रही है, ठीक है। ये रेड कलर की लाइन सभी देख पा रहे हैं? ओके, दिस line L is known as transversal line. Now what is transversal line? Define करते हैं। Transversal line. So what is transversal line? When a line intersect two or more lines at distinct point is known as ट्रांसवर्सल लाइन। हमने क्या डेफिनेशन देखा बेटा? When a line intersect two or more lines at distinct point is known as transversal line। इस केस में हम देख रहे हैं कि दो पैरेलल लाइंस हमने सपोज लिया और एक ट्रांसवर्सल लाइन इन दो लाइंस को कट कर रही है, और सपोज हम इसको बोल देते हैं कहाँ कहाँ कट कर रही है। ये पॉइंट हमने मान लिया है, ये P पे कट कर रही है और ये Q पे कट कर रही है। दो पॉइंट्स पे कट कर रही है। किस किस पे? लाइन M को किस पॉइंट पे कट कर रही है? P पे। और लाइन N को किस पॉइंट पे कट कर रही है? पॉइंट Q पे, ठीक है।
तो अभी तक हमने देखा बेटा कि लीनियर पैरेलल एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। तो इनमें जब ये ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स फॉर्म करते हैं और इन सभी एंगल्स के बारे में हम जानेंगे, नाम देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो बाहर बाहर एंगल है, ठीक है, इस पैरेलल लाइंस के बाहर की साइड कौन कौन से एंगल्स हैं, ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। ठीक है, हमने क्या देखा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। दीज एंगल्स आर नोन एज एक्सटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि बाहर की साइड है, इसलिए हम इनको क्या बोल दे रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल्स। इसी के ऑपोजिट जो एंगल्स, ये क्या है हमारे एक्सटीरियर एंगल्स। इसी के ऑपोजिट हमारे क्या है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। एंगल 4, 3, 4, 5, 6, these angles are known as interior angles। इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, हमने यहां तक देखा। नाउ ये आपने नोट कर लिया है ट्रांसवर्सल लाइन की डेफिनेशन, रब कर दो बेटा। ओके, हमने क्या देखा, एक्सटीरियर एंगल देख लिया हमने, इंटीरियर एंगल देख लिया, ठीक है, और हमारे अलग अलग एंगल्स भी फॉर्म हो रहे हैं जिनके हम नाम जानेंगे। सबसे पहले होता है कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए हमारे एंगल 2 एंड एंगल 3 आर कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच अदर। नंबर 1 में हमने क्या देखा, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, ये दोनों एंगल्स क्या है, आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। एंगल 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा, एंगल 5, एंगल 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 5। फिर नंबर 3 में एंगल 4 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, एंगल 4 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा हमारा एंगल 8, एंगल 4 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 8। उसी तरीके से एंगल 3 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा हमारा, एंगल 7, एंगल 3 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा हमारा, एंगल 7। वेरी गुड। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आए। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, एंगल 6, ठीक है, सेम साइड में है। एंगल 4 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल 8, एंगल 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 2 एंड एंगल 3 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 7। ओके, ये रब कर दो, सभी ने नोट किया। ओके, तो बच्चों आज का आपको कंसेप्ट समझ में आया, यहां तक जो हमने पढ़ा। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, जिन्हें इस कंसेप्ट समझ में नहीं आया हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी इनमें से आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, किसी के कोई डाउट्स नहीं है तो भी ये रब कर दो बेटा। ओके, आपको कोई डाउट नहीं है तो कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, जिनको आता है हाथ खड़े करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दैट देयर इज नो इक्वल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। देयर इज नो इक्वल
distance between parallel lines. True or false? False. Very good. So next question. Vertically opposite angles are equal. True or false? True. Very good. Now in this figure, question number 3, that is इस फिगर में देख पा रहे हम, अगर हमारा ये एंगल 70 डिग्री है, 130 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? ये क्या है हमारा? एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है बेटा। ये लाइन हमने L ले लिया, ये M ले लिया। ये लाइन क्या है? एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। इस पे एक क्या है? हम रे देख पा रहे हैं। तो अगर ये 130 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? वेरी गुड, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 50 डिग्री। तो सभी को समझ में आ गया। अभी फटाफट से आप होमवर्क नोट करेंगे। होमवर्क क्या है हमारा? Write 3 examples from your surrounding. Write 3 examples of parallel lines from your surrounding. हम सभी को क्या करना है? घर के आसपास घर की चीजों को ऑब्जर्व करना है और अपने को देखना है कि कौन कौन सी लाइंस हमको पैरेलल दिखती हैं और कौन कौन सी नॉन पैरेलल, दैट इज इंटरसेक्टिंग दिखती है। ठीक है बेटो? Okay, thank you.